जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से वीर पीसीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि आज हम चर्चा करेंगे जो अभी 2 नवंबर को एग्जाम हुआ है दोस्तों, एएसआई गोपनीय, एएसआई लेखा और एएसआई लिपिक के लिए। इसकी कितनी कट ऑफ जा सकती है दोस्तों, इसमें टाइपिंग कैसे होगी, मेडिकल टेस्ट में क्या-क्या होता है, कैसे होगा, क्या-क्या चेक किया जाता है दोस्तों? उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या-क्या चेक किया जाएगा? कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपके चेक किए जाएँगे? इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद दोस्तों ट्रेनिंग कितने दिनों की होगी? आज हम इन्हीं सब टॉपिक को डिटेल से समझेंगे दोस्तों। दोस्तों, अगर आप सारे प्रोसेस पास कर लेंगे, तो दोस्तों आपको एएसआई लिपिक एवं एएसआई लेखा के लिए 1 स्टार वाली वर्दी मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख ही रहे हैं। इसी तरह की आपको वर्दी प्राप्त होगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, डिटेल से सारे टॉपिक पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि क्या कैसे कैसे होगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जब भी हम इस तरह की वीडियो लेकर आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम सारी बातें डिटेल से समझेंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि भर्ती की प्रक्रिया क्या-क्या होती है। इस भर्ती में क्या प्रक्रिया रहेगी, जॉइनिंग तक, ट्रेनिंग तक क्या-क्या प्रक्रिया रहेगी। तो सबसे पहले टाइपिंग के लिए रिजल्ट आएगा। आप लोग ध्यान रखिए, ये फाइनल रिजल्ट नहीं होता, ये टाइपिंग के लिए रिजल्ट आएगा आपका। रिजल्ट के बाद आपकी टाइपिंग होगी, टाइपिंग टेस्ट होगा। जो लोग टाइपिंग टेस्ट में पास होंगे प्लस शॉर्ट हैंड उनके लिए जो एएसआई गोपनीय के लिए फॉर्म भरे हैं उसके लिए शॉर्ट हैंड होगा, और बाकी एएसआई लिपिक और एएसआई लेखा के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा। जो इसमें पास हो जाएंगे, जो इस टाइपिंग टेस्ट में पास हो जाएंगे, फिर उनका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल टेस्ट होगा। सभी अभ्यर्थियों का मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट हो जाने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन होगा। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा और ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, एक-एक करके सभी बातों पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं डिटेल से। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। एक-एक टॉपिक पे हम लोग डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर देखें इस बार जो पद है, दोस्तों इस बार 921 पदों पे जो विज्ञापन निकला था, जिसमें से पदों की संख्या एएसआई के लिए, एएसआई लिपिक के लिए और एएसआई लेखा के लिए इतनी वैकेंसी आई है, आप लोग देख सकते हैं। और जो दोस्तों पेपर हुआ है उसमें 4 पोर्शन थे, जिसमें हिंदी कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन थे और 1 क्वेश्चन 2 नंबरों का था। उसी प्रकार जीके जीएस भी 50 प्रश्नों का था। मानसिक एवं संख्यात्मक योग्यता भी 50 प्रश्नों का था। उसी प्रकार रीजनिंग के भी प्रश्न आए थे, वही 50 नंबरों के थे। 50 प्रश्न थे, यानी सारे सारे पोर्शन से 50-50 क्वेश्चन आए थे, जो 2-2 मार्क के थे। यानी कि अगर देखा जाए तो 200 प्रश्न हुए और 400 नंबरों का हुआ। तो इसमें सबसे ज़रूरी दोस्तों आप लोग आंसर की से ज़रूर मिला लीजिएगा कि हर एक पोर्शन में 35% आपका आना अनिवार्य है। 35% मार्क्स आपका आना अनिवार्य है। तो 35%, 35%, 35%, 35% यानी सारे पोर्शन में इतने कम से कम अगर इतने मार्क आ रहे हैं, तभी आप पास माने जाओगे, अन्यथा आप फेल हो जाएँगे। तो कम से कम 35-35% तो पोर्शन वाइज आना चाहिए, और अगर टोटल देखा जाए, तो अगर टोटल 40% से कम आ रहे हैं तो आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। आपकी आगे नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको काउंट ही नहीं किया जाएगा। कट ऑफ की तो बात छोड़ दीजिए। तो सबसे पहले जरूरी है कि आपका 40% आना अनिवार्य है। 40% से अगर आपका ऊपर आ रहा है तब आप भर्ती प्रक्रिया के लिए एलिजिबल हैं। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि आप लोग अपना मिला भी लीजिएगा कि आपका 35-35% सारे पोर्शन में आना चाहिए और 40% टोटल में से आपका मार्क्स आना चाहिए। अब हम अगला देखते हैं दोस्तों। अगर कट ऑफ की बात करें तो पिछले वर्ष भी एएसआई और एएसआई, एएसआई गोपनीय और एएसआई गोपनीय और एएसआई लिपिक के लिए एक साथ मेरिट बनी थी। ये टाइपिंग के लिए है दोस्तों। टाइपिंग के लिए देख लीजिए कि जनरल की इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं, इतने मार्क्स बन रहे हैं 400 में। कितने का होता है? 400 का होता है। 400 में अगर इतने बन रहे हैं आपके, ईडब्ल्यूएस के लिए 300 प्लस, जनरल के लिए 310 प्लस,
ओबीसी के लिए 300 प्लस, एससी के लिए 280 प्लस और एसटी के लिए 250 प्लस अगर आपके बन रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपका 5% कम भी है, अगर 5 नंबर 10 नंबर कम भी आ रहे हैं, आपके अगर 5 नंबर 10 नंबर कम भी आ रहे हैं, तब भी आप लोग अ, वेट करिएगा। टाइपिंग आप लोग ज़रूर करते रहिएगा, क्योंकि हो सकता है मेरिट कम भी जा सकती है। तो ये सेफ स्कोर है। अगर आपके 300 नंबर तक भी अगर आपके बन रहे हैं दोस्तों, तब भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि हो सकता है कि आपका टाइपिंग के लिए कॉल किया जा सकता है, क्योंकि बहुत से बच्चे टाइपिंग में फेल हो जाते हैं तो दूसरी लिस्ट आ जाती है। तो आप लोगों को ध्यान ये देना है कि जब इसमें फेल हो जाएँगे बच्चे, नहीं मिलेंगे, तो सेकंड लिस्ट निकाली जाती है। सेकंड लिस्ट निकाली जाती है तो आप लोग तैयार रहिएगा, हो सकता है आप लोगों को कॉल किया जा सकता है, बुलाया जा सकता है सेकंड लिस्ट में। तो आप लोग इतनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान सकते हैं कि इतने नंबर अगर आपके मिल रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। उसी प्रकार अगर एएसआई लेखा में देखा जाए, तो एएसआई लेखा में देख लीजिए, मेल के लिए जनरल 280, 270, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 270, एससी के लिए 240 और एसटी के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स है 40%, अगर आपका उतना बन रहा है, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। फीमेल वर्ग में आप लोग देख लीजिए, मेरिट 270 प्लस जनरल फीमेल, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 260 प्लस, एससी और एसटी फीमेल के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आप पा भी जाते हैं, क्वालिफाइंग मार्क आपके आ रहे हैं, टाइपिंग के लिए आप लोगों को बुलाया जा सकता है। तो आप लोग मेरिट देख लीजिए, मेल और फीमेल की अलग-अलग दी हुई है। तो आप लोग अपने आंसर की जब आ जाए तो आप लोग चेक कर लीजिए। बाकी कोचिंग के माध्यम से आप लोग मिला ही लिए होंगे कि अगर आपका लगभग इतना बन रहा है, तो आप लोग सेफ कैटेगरी में आप लोग अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। 5 से 10 मार्क्स अगर आपके कम भी बन रहे हैं, तब भी आप टाइपिंग जारी रखिए, हो सकता है आप लोगों को सेकंड लिस्ट में बुलावा आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि अब अगले टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे टाइपिंग। दोस्तों जहाँ तक टाइपिंग की बात है, तो टाइपिंग और शॉर्ट हैंड एएसआई गोपनीय के लिए ज़रूरी होता है, और टाइपिंग एएसआई लिपिक और एएसआई लेखा के लिए। तो अगर देखा जाए दोस्तों कि एएसआई लिपिक के लिए देखें, एएसआई लिपिक के लिए एएसआई लिपि के लिए हिंदी टाइपिंग होती है, अंग्रेजी टाइपिंग होती है। हिंदी टाइपिंग 25 शब्द प्रति मिनट, 15 मिनट की टाइपिंग होगी। उसके बाद दोनों फिर अंग्रेजी की टाइपिंग होगी, जिसमें 30 शब्द प्रति मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए कम से कम, और ये भी 15 मिनट की आपकी टाइपिंग करवाई जाएगी। दोस्तों दोनों टाइपिंग के बीच में 10 मिनट का आपको गैप दिया जाएगा, 10 मिनट आपको रेस्ट दिया जाएगा। यानी जैसे अगर हिंदी की पहली पहली अगर जैसे अगर हिंदी की टाइपिंग पहले होती है, तो टाइपिंग 15 मिनट करवाएँगे, उसके बाद 10 मिनट का आपको रेस्ट देंगे, उसके बाद ही अंग्रेजी की टाइपिंग स्टार्ट करवाएँगे। तो कम से कम आपकी इतनी टाइपिंग होना ज़रूरी है। दोस्तों अगर देखा जाए उप निरीक्षक गोपनीय पद के लिए जो शैक्षिक योग्यता है, शैक्षिक योग्यता में आप लोग जान ही रहे हैं कि स्नातक उपाधि होनी चाहिए, और मेन यहाँ पे टाइपिंग हम लोग देखेंगे, टाइपिंग हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं कि 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए, जिसमें मंगल फ़ॉन्ट यहाँ पे जैसे लिखा है कि इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड जिसको मंगल फ़ॉन्ट कहा जाता है, यूनिकोड उसी को मंगल फ़ॉन्ट कहा जाता है। तो मंगल फ़ॉन्ट मंगल में आपकी टाइपिंग होगी, और इंग्लिश में 30 शब्द प्रति मिनट कम से कम आपकी स्पीड होनी चाहिए। वहीं पे देखा जाए आशु लिपि श्रुतलेख में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से आपकी शॉर्ट हैंड होनी चाहिए। यानी जो आशु लिपि है, आशु लिपि में आपके 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। तो ये हो गया उप निरीक्षक गोपनीय पद के लिए। अब देखते हैं कि सहायक उप निरीक्षक यानी एएसआई लिपिक के लिए हम लोग बात कर ही चुके हैं कि 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी और 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए अंग्रेजी में। इसी प्रकार अगर पुलिस सहायक उप निरीक्षक यानी एएसआई लेखा के लिए देखा जाए, तो दोस्तों आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि ख नंबर पे आप लोग देखिए कि इसमें केवल कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकण हिंदी टंकण यूनिकोड में होनी चाहिए। ये इसकी अ, टाइपिंग के लिए योग्यताएं निर्धारित की हुई है कि आपके पास 15 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए हिंदी टंकण में। तो आप लोग देख लीजिए ध्यान से कि क्या-क्या इसका टाइपिंग के लिए क्या-क्या मांगा गया है। नेक्स्ट में देखते हैं दोस्तों कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या-क्या होगा। तो आप लोग जान ही रहे हैं कि 10th है, नहीं हाई स्कूल, इंटर है, ग्रेजुएशन है, ओ लेवल या ओ लेवल के समकक्ष कोई हो, तो आप सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होना है। तो आप लोग जो है फर्जी काम मत करिएगा दोस्तों। जो
जो रियल डॉक्यूमेंट है उन्हीं को आप ले जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइएगा। अब देखते हैं दोस्तों कि मेडिकल में क्या-क्या होता है। तो सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कि आँख के लिए जो टेस्ट होगा, आँख के लिए जो टेस्ट होगा, आप दोनों आँखों में क्या होना चाहिए, 6/6 होना चाहिए, दोनों आँखों में 6/6 होना चाहिए। या हो सकता है कि आपकी एक आँख में 6/6 हो, दूसरी आँख में 6/9 हो। या हो सकता है कंडीशन कि एक में सिक दोनों में 6/9 हो। ये भी हो सकता है कि 6/6 एक आँख में हो और दूसरी आँख में 6/9 हो। तो कई कंडीशन बन सकती है। रियल में अगर देखा जाए तो आपकी आँखों का विज़न होना चाहिए 6/6 दोनों आँखों का। 6/6 विज़न दोनों आँखों का होना चाहिए। और इसमें आप लोग देख सकते हैं, आप लोग कहीं पे जहाँ पे चश्मा बनाया जाता है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सबसे नीचे वाला है, अगर उसको आप पढ़ लेते हैं बिना चश्मा के, तो वो कहलाएगा 6/6। अगर उसके ऊपर वाला ये वाला पढ़ते हैं तो ये कहलाएगा 6/9। ये 6/12 कहलाएगा, ये 6/18 कहलाएगा, ये 6/24 कहलाएगा और ये 6/36 कहलाएगा और ये 6/60 कहलाएगा। तो आप लोग जाके अपनी आँखों का टेस्ट वहाँ से कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग समझ सकते हैं कि ये वाला अगर आप करेंगे तो 6/6 है, बिना चश्मा के साथ 6/6 दोनों आँखों को होना चाहिए। कलर विज़न की बात करें दोस्तों, कलर विज़न में आप लोग देख लीजिए कि आपका कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। इस पे बड़ी समस्या होती है, तो इसमें फेल भी कर सकते हैं, कलर विज़न वालों को फेल कर देते हैं। दोस्तों अगर आपकी आँखों का विज़न 6/6 है, तो अति उत्तम है। अगर कुछ समस्या है जैसे विज़न 6/9 है, तो आप लोग परेशान मत होइए, आप लोगों को मेडिकल में पास कर दें। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि जो लोग चश्मा लगाते हैं, जो बच्चे चश्मा पहनते हैं वो चश्मा पहन के वहाँ पे ना जाएँगे, क्योंकि चश्मा जो पहने रहते हैं उनको समस्या होने लगती है, वो उनकी नज़र में पहले ही आ जाते हैं कि इनकी आँखें 6/6 नहीं है। तो आप लोगों को चश्मा पहन के मेडिकल में नहीं जाना है, चश्मा आप उतार के रखवा लीजिएगा अंदर और आप अपनी आँख वहाँ पे टेस्ट कराइए। अगर आपकी 6/9 भी आ जाती तो अ, वहाँ पे कोई समस्या नहीं होगी, आप लोगों को अंत में पास कर दिया जाएगा, कोई समस्या नहीं है दोस्तों। तो चश्मा अगर आप पहनते हैं तो वहाँ पे चश्मा पहन के नहीं जाएँगे मेडिकल। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो, आँख से रिलेटेड जो मेडिकल होना है, अगर आपको कोई डाउट होता है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। हम आपकी जो क्वेरी हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों कान। कान में अगर आप लोग सफाई करा लीजिएगा अपने-अपने कानों की, क्लीन करवा लीजिएगा, हियरिंग का मेडिकल होता है। उसके बाद दोस्तों अगर जिसको पाइल्स की समस्या है, तो पाइल्स वाले अपना इलाज करवा लें पहले से, क्योंकि पाइल्स में भी मेडिकल में फेल कर दिया जाता है। तो आप लोग पाइल्स अपना इलाज करवा लीजिएगा। उसी प्रकार हाइड्रोसील की जिसको समस्या है वो भी अपना इलाज करवा ले, अभी समय है। तो ये सब अगर आपको समस्याएँ हैं तो पहले से ही समस्याओं को सॉल्व करके ही आप मेडिकल करवाने जाइएगा दोस्तों। वैसे ज़्यादा इसमें समस्या नहीं होती लेकिन ये सब चेक किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, तो हाइट आप लोग देख के ही फॉर्म भरे होंगे, तो आप लोग देख ही सकते हैं कि ऊँचाई कितनी होनी चाहिए, तो 163 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ये सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों के लिए है। वहीं पे एसटी के लिए 156 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए कम से कम। तो आप लोग अपनी हाइट नाप लीजिएगा। आप लोग अपनी हाइट चेक कर लीजिएगा, चेक करने के बाद ही मेडिकल में जाइएगा। सीना, सीना आप लोग जान ही रहे हैं कि सामान्य ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए न्यूनतम सीने की माप 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए। कितना होना चाहिए? बिना फुलाए 77 होना चाहिए। और 5 सेंटीमीटर फुलाने पर, कम से कम न्यूनतम 5 सेंटीमीटर तो फुलाना है, तो फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। तो आप लोग इसको देख लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट है महिला अभ्यर्थी के लिए, तो महिला अभ्यर्थी के लिए ओबीसी, सामान्य और एससी महिला अभ्यर्थियों के लिए 150 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। एसटी महिला अभ्यर्थियों के लिए 145 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। वहीं वजन में, महिला वर्ग में वजन के लिए 40 किलो न्यूनतम वजन होना चाहिए। तो ये लोग आप चेक कर लीजिएगा, जिनका वजन कम है वो अपना वजन बढ़ा के जाइए, क्योंकि यहाँ से भी परेशानी आपको हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बहुत कन्फ्यूजन रहता है फ्लैट फुट के लिए। तो दोस्तों देख लीजिए कि फ्लैट फुट क्या होता है। फ्लैट फुट क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे जब हम लोग अपना पैर रखते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ जगहें छूट जाती हैं, कुछ जगहें छूट जाती हैं। तो अगर आपका इस तरह का पैर है तो आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, आप पास समझे जाएँगे, अपने आप को पास समझें। और जिनका फ्लैट फुट है, यानी आप पैर रखते हैं, आप पूरा पैर ज़मीन में चिपक जाता है, कोई भी जगह शेष नहीं बचती है, तो आप फ्लैट फुट में आ जाएँगे। तो फ्लैट फुट वालों के लिए
परेशानी होती है उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, और जिनका नॉर्मल रहता है, नॉर्मल कंडीशन जिनकी रहती है, उनको पास कर दिया जाता है मेडिकल में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अपना पैर भिगा लीजिए और एक सूखी ज़मीन पे, फ्लैट ज़मीन पे रखिएगा। वहाँ पे देखिएगा कि आपका पैर अगर पूरा रखते हैं, अगर इतनी जगह छूट जाती है रखने के बाद, तो आप समझ लीजिए कि आप नॉर्मल कंडीशन में हैं। अगर इस तरह का डिज़ाइन बनता है, तो आप लोग फ्लैट फुट में आ जाएँगे, तो आप लोगों को परेशानी हो सकती है और आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या रिजेक्ट कर सकते हैं फ्लैट फुट। नेक्स्ट है दोस्तों नौकनी। नौकनी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा। नॉर्मल कंडीशन पे आप लोग देखिए कि नॉर्मल कंडीशन में हम लोग सीधा खड़े होते हैं तो बीच में गैप होता है। यहाँ पे बीच में गैप होता है, तो पेन से या किसी वस्तु से लेके वहाँ पे पैर बीच में वो लोग इधर-उधर करेंगे, तो उसमें स्पेस होना चाहिए। जैसे इसमें स्पेस दिखाई दे रहा है दोस्तों, इतना स्पेस उसमें बना रहना चाहिए। दूसरा है, किसी-किसी का ये जो है ये जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों ये जुड़े हुए होते हैं अंदर की ओर, और किसी-किसी का बाहर की ओर फैला होता है। तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए दोस्तों, आप लोग आराम से अपना पैर देख लीजिए, चेक कर लीजिए। ये दोनों कंडीशन वालों को बाहर कर दिया जाएगा, और जिनका ये सही है, नॉर्मल कंडीशन है, तो नौकनी में नॉर्मल कंडीशन ये है, यही होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका स्पेस बना रहना चाहिए। अगला देखते हैं दोस्तों वेरिकोस वेन्स। वेरिकोस वेन्स में दोस्तों कभी-कभी देखते होंगे कि किसी-किसी की नसें फूली रहती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नसें जो फूली रहती हैं, तो इन लोगों को भी मेडिकल में फेल कर दिया जाता है, इनको पास नहीं किया जाता है। इनमें बड़ी समस्याएँ आ जाती हैं, हो सकता है आपको री-मेडिकल के लिए भी बुलाया जा सकता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि वेरिकोस वेन्स ये होता है, अगर ये समस्याएँ हैं, तो आप लोग मेडिकल में आप लोगों को समस्याएँ हो सकती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि कोहनी एल्बो। यहाँ पे देख लीजिए कि अगर आप अपने हाथ सीधा रखते हैं, अगर सीधी कंडीशन में है, यहाँ पे टेढ़ा नहीं है, यहाँ पे जैसे ये सीधा है, अगर इसी तरह आपका हाथ है, सीधा है, तो आप लोग को कोई समस्या नहीं होगी, आप लोगों को पास कर दिया जाएगा, मेडिकल में इससे कोई समस्या नहीं होगी। कभी-कभी किसी का हाथ टेढ़ा रहता है, तो उसका जब वहाँ पे मेडिकल में चेक चेक करते हैं, तो उसमें यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल चेक करते हैं, कितने एंगल बन रहा है, तो उसमें भी समस्याएँ हो सकती हैं, लेकिन अगर आपका हाथ सीधा है, तो आप लोग पास कर दिए जाएँगे, मेडिकल में कोई समस्या इससे नहीं होगी। अगला देखते हैं दोस्तों कि जो मेडिकल हुआ है उसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो नॉर्मली मेडिकल रिजल्ट जो होता है वो शाम तक ही आ जाता है। शाम तक आ जाता है, जहाँ पे आप कराएँगे मेडिकल वहाँ पे आपका शाम तक मेडिकल हो जाता है। तो मेडिकल कहाँ पे होगा दोस्तों? तो मेडिकल आपके जो है आपके गृह जनपद में पुलिस लाइन में, गृह जनपद की पुलिस लाइन में आपका मेडिकल होता है, या जहाँ पे वहाँ पे नामित करेंगी, वहाँ पे आयोग जहाँ नामित करेगा, वहाँ होगा। नहीं तो ज़्यादातर आपका मेडिकल कहाँ होता है, पुलिस लाइन में एक टीम गठित होती है, वही टीम जो है डॉक्टरों का पैनल होता है, वहीं पे पुलिस लाइन में आपका मेडिकल हो जाता है, और शाम तक आपका रिज़ल्ट घोषित कर दिया जाएगा कि कौन-कौन लोग मेडिकल में पास हैं। जो लोग फेल हो जाते हैं मेडिकल में, जो लोग मेडिकल में फेल हो जाते हैं, उनको री-मेडिकल के लिए, अगर जो फेल हो जाते हैं अभ्यर्थी, जो अप्लाई करेंगे कि हम री-मेडिकल कराना चाहते हैं, तो उनका री-मेडिकल भी हो जाएगा, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। तो शाम तक रिजल्ट आ जाएगा और पुलिस लाइन में आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो आप लोग ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों। अगला है दोस्तों कि जॉइनिंग लेटर, उसके बाद और ट्रेनिंग कब होगी? तो पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा, पुलिस वेरिफिकेशन के बाद आपको जॉइनिंग लेटर मिल जाएगा, और 6 मंथ यानी 6 माह की आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। तो ज़्यादातर ट्रेनिंग कहाँ होगी दोस्तों? ज़्यादातर ट्रेनिंग होगी या तो सीतापुर में होगा या मुरादाबाद में होगा। मुरादाबाद में आपकी ट्रेनिंग होगी 6 महीने की। 6 महीने की ट्रेनिंग के दौरान आपको फुल सैलरी मिलेगी, आपको फुल वेतन मिलेगा, पूरा वेतन मिलेगा, आप लोग को कोई समस्या नहीं है। और वहाँ पे ज़्यादा दौड़ाते नहीं दोस्तों, आप लोगों को ज़्यादातर ट्रेनिंग कंप्यूटर की होनी है। कंप्यूटर की ट्रेनिंग आप लोगों को ज़्यादातर होनी है। बाकी पुलिस विभाग में जा रहे हैं, तो आपको नॉर्मल ट्रेनिंग तो जो देनी है पुलिस विभाग द्वारा, वो तो दी जाएगी। यानी आपको परेड वगैरह कराएँगे, दौड़ाएँगे, आपका जो है आपसे फायर भी करवाया जाएगा, यानी कि वेपन्स चलाने की भी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। इसमें कोई समस्या नहीं, नॉर्मल ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग 6 माह की होगी, और 6 महीने ट्रेनिंग के बाद आपको सिंगल स्टार वाली भर्ती मिल जाएगी दोस्तों। तो इसमें बहुत अच्छी जॉब है, जॉब बहुत अच्छी है, सिंगल स्टार की है। अगर उसके बाद प्रमोशन होगा तो आप लोग डबल स्टार में आ जाएँगे, प्रमोशन फिर ट्रिपल स्टार में आ जाएँगे, तो आप लोगों को प्रमोशन भी मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों जॉइनिंग लेटर मिल गई, ट्रेनिंग में आप लोग पहुँच गए और आप लोगों का सौभाग्य रहा, तो बहुत जल्द ही आप लोग सिंगल स्टार वर्दी आपको मिल जाएगी। इन सब टॉपिक पे अगर कोई कन्फ्यूजन रह गया हो दोस्तों, कमेंट के माध्यम से आप अपनी क्वेरीज़ कर सकते हैं। हम डिटेल से आपको जानकारी दे देंगे। कोई भी समस्या हो आप कमेंट करिएगा, कमेंट में हम लोग रिप्लाई करेंगे। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, वीर पीसेस पॉइंट टेलीग्राम चैनल को सर्च करेंगे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम में भी ऐड हो सकते हैं। टेलीग्राम के माध्यम से जो भी आपकी समस्या हो, आप लोग मैसेज करिएगा। आप लोग मैसेज करिए, हम लोग मैसेज का रिप्लाई करेंगे। जो भी समस्याएँ होंगी, आप लोगों को बताया जाएगा।
मेडिकल से रिलेटेड जो भी समस्या हो दोस्तों, आप लोग मैसेज करिएगा, मैसेज का जवाब ज़रूर दिया जाएगा और आप लोगों का सौभाग्य रहा, तो आप लोग देख लीजिए, यही वर्दी आप लोगों को मिलने वाली है। एएसआई लिपिक हो या एएसआई लेखा के लिए आपको यही वर्दी मिलेगी। ये हमारे जानने वाले हैं, इनका पिछली वैकेंसी में इनका सिलेक्शन हुआ था। अगर आप सारे प्रोसेस पास करते जाएँगे, तो आप लोगों को ये वर्दी ज़रूर मिल जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों अगर कोई भी समस्या हो, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप लोग हमको मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा और आप लोग कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर कमेंट करिएगा, जो भी समस्याएँ हैं, जो भी डाउट हो हम लोग आपको बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्त। आज का सेशन दोस्तों हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों।